हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। डियर, हमारी दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करें, आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ, ईश्वर करे आपकी लाइफ खुशियों से भर जाए। डियर, आप लोगों का बहुत सारा सपोर्ट मिल रहा है, बहुत सारा प्यार मिल रहा है। इतना सपोर्ट देने के लिए, इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। डियर, अभी काम बंद करके रखा है मैंने, थोड़ा सा कुछ मेरी हेल्थ का इश्यूज़ आया है और मुझे अभी काम करने की मनाही है, तो मैं बिल्कुल भी कोई काम नहीं करूँगी। और यार, आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है कि मैम काम करना स्टार्ट कर दीजिए, बहुत सारे रिचुअल के जो डिमांड हो रही है, तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि अभी जब स्टार्ट होगा तो मैं आपको बता दूँगी, व्हाट्सएप पे बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो डियर, यहाँ पर आज का जो टॉपिक है वो इस बात के ऊपर है कि पार्टनर की फैमिली में जो तूफान उठ रहा है, पार्टनर की फैमिली में जो कहीं ना कहीं तूफान उठ रहा है, ये किन पापों का फल है। ऐसा कौन सा पाप आपके पार्टनर ने किया है या उनके परिवार वालों ने किया है जो कहीं ना कहीं उनको कर्मा मिल रहा है? क्यों इनके घर में हाहाकार मचा हुआ है? क्यों चारों तरफ बेचैनी है? चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि पार्टनर की फैमिली में जो तूफान उठ रहा है किस पापों का कर्मा है, किस पापों का कर्मा है। ऐसा कौन सा पाप इन लोगों ने किया है जो इनको वो कर्मा फेस करना पड़ रहा है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि पार्टनर की फैमिली ने ऐसे कौन से पाप किए हैं। जो देखो, सबसे बड़ा पाप तो यही है ना, धोखा देना, किसी के जज्बातों के साथ खेलना, किसी के अरमानों के साथ खेलना, सबसे बड़ा धोखा। ऊपर वाला सब देखता है कि आपने क्या किया है, किस तरह के धोखे किए हैं, क्या किसके साथ किया है। तो ये तो ऊपर वाले से नहीं छुपा है, इसी का कर्मा इनके घर वालों को कहीं ना कहीं सहन करना पड़ रहा है। पार्टनर की फैमिली में जो तूफान उठ रहा है ना, ये इन्होंने जो झूठ बोले, ये धोखे दिए, ये पापों का फल इनको अब मिलना स्टार्ट हो चुका है। आप समझ रहे हैं, इनके पापों का फल इनके जीवन में इतना ज़्यादा आ रहा है कि इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, बहुत ज़्यादा स्टक हो चुकी है। आप देख सकते हैं इनकी लाइफ में क्या हो रहा है। शायद ऐसा लग रहा है कि इनबैलेंस हो रही है सारी चीज़ें, अब कुछ भी नहीं बचा है इनकी लाइफ में, कुछ भी नहीं। जहाँ पर सब कुछ सही हो रहा था, वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ पर जजमेंट आया है, और जजमेंट यहाँ पर बहुत कुछ बता रहा है। डियर, ऐसा दिख रहा है कि ये मेजर अरकाना से बहुत बड़ा डिसीजन है कि आपकी लाइफ उजाड़ने वाले पार्टनर और उसकी फैमिली कुछ चीज़ों को लेकर बहुत बड़ा कर्मा फेस करने वाले हैं, बहुत बड़ा इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आने वाली है। एक टावर मोमेंट इनके ज़िंदगी को हिलाने वाला है। बहुत कुछ इन लोगों ने आपकी लाइफ में ख़राब किया है, जो भी इन लोगों ने पास्ट में आपके साथ किया है, आपकी ज़िंदगी में जो किया है, वो इनके जीवन में कुछ ऐसी सिचुएशन खड़ी कर देगा, कुछ ऐसे हालात खड़े कर देगा कि ये लोग अपनी खुद की मंजिलों को कष्टदायी देखकर घबरा जाएंगे। इन लोगों ने बहुत कुछ करा है डियर आपके जीवन में, आपके लाइफ में, आपके लाइफ पाथ से आपको भटकाया है, ऐसा दिखाई दे रहा है। बहुत झगड़े लगाए हैं यहाँ पर। आपके पार्टनर की फैमिली ने आपके साथ में जो कष्ट दिया, आपको जो दर्द दिया, वो असहनीय दर्द है। मतलब आप समझ सकते हैं कि इतना दर्द आपको दिया गया कि इन दर्द के कारण, इतने धोखे आपको दिए गए, इन तकलीफों के कारण आपकी नींदें उड़ गई यार, आपके पूरा सुकून, चैन, सब कुछ छीना गया है। ऐसे लोगों से आपका कहीं ना कहीं उठना बैठना या सामना हुआ है। ऐसा लग रहा है कि इनके परिवार में कोई ऐसी फीमेल एनर्जी थी जिसने आपकी पूरी नींदें खराब कर रखी थी, जिसने आपको बुरी तरह से उलझा रखा था, जिसने आपके जीवन में अंधकार मचा रखा था, जिसकी वजह से आप आइसोलेशन में पहुंच गए थे। लेकिन आज ये कर्मा रिवर्स हो रहा है, आज सब कुछ बैकफायर हो रहा है। सारी डेविल एनर्जी, सारी नेगेटिव एनर्जी इनके ऊपर जा रही है। बहुत नजरें रखते थे ये लोग आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा नजरें गड़ाए बैठे थे। आप क्या खा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आपके जीवन में क्या हो रहा है, कैसे आपके ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं खराब किया जा सकता है, कैसे पैसों पे कंट्रोल बनाया जा सकता है। तो वो चीज़ों को लेकर यहाँ पर बहुत सी चीज़ें सोची गई है, सोची समझी चालें भी चली गई है इन लोगों द्वारा। आप समझ रहे हैं, इन लोगों द्वारा सोची समझी चालें चली गई है। आपको ख़त्म करने का बहुत कुछ इन लोगों ने ट्राई किया है, बहुत कुछ ट्राई करा है। तो जो डेविल एनर्जी का ये लोग कहीं ना कहीं यूज़ कर रहे थे, बहुत सारी बातें छुपा रहे थे, बहुत हिडन एनर्जी में थे, तो वो चीज़ें यहाँ पर नज़र आई है कि इन लोगों ने आपको रुलाने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी, आपके ऊपर बर्डन देने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। बहुत ही नेगेटिव लोग रहे हैं जो आपको कहीं ना कहीं उलझा रहे थे, जो आपको कहीं ना कहीं फंसा रहे थे। तो यहाँ पर बर्डन बहुत ज़बरदस्त दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कार्ड्स निकले हैं वो हमने ले लिए हैं, और डियर फोकस करते हैं कार्ड्स के ऊपर। सारी ही एनर्जी
निकल चुकी है, जो एनर्जीज हमें चाहिए थी। हमारे पास काफ़ी कार्ड्स हैं। ओके, सेट कर लेते हैं क्या एनर्जीज है। डियर, यहाँ पर अगर साइन की बात करी जाए तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी वेरी स्ट्रांगली निकली है। बट डियर, इसी के साथ साथ एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी दिखाई दे रहा है। बात करी जाए तो डियर, यहाँ पर कैंसर की एनर्जी है, टॉरस की एनर्जी है। यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि पार्टनर के घर में जो तूफान उठ रहा है, पार्टनर की फैमिली में जो तूफान दिखाई दे रहा है, हर कोई परेशान हो रहा है, तो ये कुछ कर्मों का फल है। तो ये कौन से कर्म हैं जो इनके घर में हाहाकार मच रही है, ये कौन से कर्म हैं जो इनको तोड़ रहे हैं। यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि पार्टनर के घर में हर जगह बेचैनी का माहौल है। आप समझ सकते हैं, पार्टनर के घर में हर कोई परेशान है, हर कोई बेचैन है, हर कोई दिक्कत में है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ये कार्ड देखिए, ये कार्ड क्या बता रहा है। पूरे घर में हर कोई परेशान दिखाई दे रहा है, लोगों को बेचैनी है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि पार्टनर के घर में हर जगह बेचैनी का माहौल छाया हुआ है। बेचैनी इतनी ज़्यादा हो रही है कि कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई बीमार पड़ा हुआ है, आप देखिए, कोई बीमार है। कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ किसी को बिस्तर पर लेटना पड़ रहा है, आइसोलेशन तक की नौबत आ गई है। अपने हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहा है, अपने हाथों को जोड़ जोड़ कर यूनिवर्स से, डिवाइन से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी जा रही है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है कि पार्टनर के घर में हर जगह तो बेचैनी है ही, पर साथ ही साथ बीमार कोई पड़ा हुआ है। बहुत लंबे अरसे से ये बीमारी ठीक नहीं हो रही है, आपको बहुत परेशान किया गया है यहाँ पर। तो ऐसा लग रहा है कि कोई बिस्तर पकड़कर बैठ गया है, किसी की बद्दुआ इन लोगों को खा रही है धीरे धीरे। घर में बेचैनी का माहौल है, उस घर में रोने की आवाजें आ रही है, रो रहे हैं लोग, परेशान हो रहे हैं। ये वही घर है जहां पर आपका तिरस्कार हुआ था, ये वही घर है जहां पर आपको पैसों के लिए, कहीं ना कहीं खानों के लिए, कहीं ना कहीं सुख और चैन के लिए बहुत तड़पाया गया है, बहुत ज्यादा बेइज्जत किया गया है। ये वही घर है। आज इसी घर में ऐसी मनुष्यत छा गई है, ऐसी बेचैनी का माहौल है उस घर में कि रोने की आवाज आ रही है। अड़ोसी पड़ोसी भी सोचते हैं कि क्या इनके घर में ऐसा कौन सा सिचुएशन आ गई है, कौन सा मातम मन रहा है इनके घर में, जो कहीं ना कहीं ऐसा रोया जा रहा है। ऐसा कौन से गुनाह इन लोगों ने कर लिए, कौन से गुनाहों के भागीदार बन गए ये लोग, जो इनका चैन सुकून सब छिन गया है। तो वो चीज़ दिख रही है कि इनके घर का माहौल पूरी तरह से, आपके पार्टनर की फैमिली में जो तूफान उठ रहा है, आपके पार्टनर की जो फैमिली में जो चीखें निकल रही है, जो हाहाकार मचा है, इसके पीछे की वजह कहीं ना कहीं इनके कर्मों का लेखा जोखा है। उस घर में रोने की आवाज़ें जो आ रही है ना, ये आवाजें ऐसे ही नहीं आ रही, हर जगह चीखे हैं, हर जगह पर माहौल पूरी तरह से डरा हुआ सा है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि हर चेहरे पर एक डर नजर आ रहा है। ये वही चेहरे हैं जो आपको डराया करते थे, याद करो, ये वही चेहरे हैं जो आपको कंट्रोल किया करते थे, ये वही चेहरे हैं जिन्होंने आप पर अत्याचार किए हैं, हाथ उठाया है, मारा है। ये वही चेहरे हैं आज डरे हुए बैठे हुए हैं। सब साथ तो हैं, हो सकता है कि ये सब लोग मिल गए हैं, सब लोग साथ बैठे हुए हैं, पर रास्ता इनको नहीं मिल रहा। एक तरह से पूरी तरह से भटक चुके हैं, कोई रास्ता इनके जीवन तक जा ही नहीं रहा है। ऐसी सिचुएशन इनकी मुझे दिखाई दे रही है। घर में किसी तरह की अशांति है ना, मनुष्यत इनके छा गई है। एक ऐसी मनुष्यत जो इनके घर को कलह में बदल रही है। इनके घर में एक ऐसी मनुष्यत छा गई है, एक ऐसी अशांति इनके घर में छा चुकी है, जो लड़ाई झगड़े फाइट ये सब इनके जीवन में आ रहा है। बहुत कलह मचाई है डियर, आपके जीवन को लेकर, आपकी लाइफ को लेकर बहुत अशांति मचाई है। आज ऐसा लग रहा है कि इनको कोई रास्ता नहीं मिलेगा, और इनके घर में एक ऐसी अशांति ने पैर जमा लिए हैं, एक ऐसी अशांति ने मनुष्यत फैलाना शुरू कर दी है कि इनके घर में हर समय कुछ ना कुछ अपशगुन हो ही रहा है। कुछ लोगों के इसमें, आपके पार्टनर की फैमिली में कोई डेथ वाली सिचुएशन क्रिएट हुई है। हो सकता है इनके फैमिली में किसी की डेथ वगैरह का कुछ हुआ है, सॉरी, बट डियर कार्ड्स जो बता रहे हैं वही बताऊंगी, शुगर कोटिंग बिल्कुल नहीं है। कार्ड्स ये बता रहे हैं कि आपके पार्टनर के फैमिली मेंबर्स में किसी को बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज हुए थे, कोई ऐसी पर्सनालिटी थी जिनकी कहीं ना कहीं डेथ वाली सिचुएशन चल रही है, या बहुत ज़्यादा उनको
ऐसे सिचुएशन में डाला गया है जहां पर वापस आने की बहुत कम उम्मीद है, वेल्टी पर रखा गया है। तो कोई है जिसकी बहुत सेहत खराब हो रही है, कर्मा है, ये पापों का कर्मा है डियर। देखो आप बच सकते हो लेकिन शनि देव से नहीं बच सकते। शनि देव की जो कृपा हो रही है ना, शनि देव का जो यहाँ पर एक मुझे दिख रहा है कि आपके ऊपर एक ब्लेसिंग है। थैंक यू लिखो शनि देव को, क्योंकि शनि देव आपके साथ में न्याय कर रहे हैं, यूनिवर्स आपके साथ में न्याय कर रहे हैं, ईश्वर आपके साथ में न्याय कर रहे हैं, अल्लाह आपके साथ में न्याय कर रहे हैं, वाहिगुरु आपके साथ में न्याय कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर आपके साथ में जस्टिस हो रहा है, जजमेंट हो रहा है। ये समझ लीजिए कि आपके साथ में जो इन्होंने अशांति फैलाई थी, है ना, आपको मनुष्य कहा गया था, आज इनके ही घरों में मनुष्यत का साया बैठ चुका है ना। अपशगुन हो रहे हैं, कभी इनका कोई बनता काम बिगड़ रहा है, कुछ ना कुछ अपशगुन हो रहे हैं, जाने से पहले किसी तरह का एक्सीडेंटल इश्यू आ रहे हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है, कुछ ऐसी दिक्कतें आ रही है कि ये अपशगुन पीछा ही नहीं छोड़ रहा। कभी लॉस हो रहा है, कभी अचानक से घर में आग लगना, कभी अचानक से कुछ ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो जाना कि पैसों का लेन देन खराब हो जाना या फिर किसी से झगड़ा हो जाना। बहुत सारे अपशगुन इनके जीवन में आ रहे जा रहे हैं डियर। अगर डियर देखा जाए एक चीज और यहाँ पर दिख रही है, देखिए अगर यहाँ पर हम देखें ना तो हमें कुछ चीजों को लेकर ऐसा लग रहा है कि आपको परेशान करने वाले, आपको रुलाने वाले, आपके ज़िंदगी में तूफ़ान लाने वाले, ऐसे तूफ़ान से गुज़र रहे हैं, ऐसे सिचुएशन से गुज़र रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कोई रो रहा है, कोई बहुत ज़्यादा रो रहा है, कोई मन्नतें मांगी जा रही है, कुछ बातों को लेकर दिए जलाए जा रहे हैं। आप समझ लीजिए घी के दिए जलाए जा रहे हैं, मन्नतें मांगी जा रही है ना। रोया जा रहा है, ईश्वर के आगे अपना सर पीटा जा रहा है कि भगवान क्या गलती हो गई है, ईश्वर बताओ क्या गलती हो गई, कहाँ दुआओं में हमसे गलती हो गई। कुछ तो यहाँ पर हो रहा है, घंटियाँ बजाई जा रही है, बहुत ज़्यादा प्रेयर की जा रही है, दुआएं मांगी जा रही है ना, पर शांति घर में नहीं है। यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि इतना सब कुछ करने के बाद में भी, बावजूद भी घर में कोई शांति नहीं है, बिल्कुल शांति नहीं है। अब शांति होगी भी कैसे जब ईश्वर खुद यहाँ पर जजमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर शनि देव खुद आपके लिए खड़े हो गए हैं। आपके ज़िंदगी में जिन लोगों ने टावर लाने की कोशिश करी, आपका पार्टनर आपका सगा नहीं हुआ, उसके पार्टनर की फैमिली जो आपको रुलाती आई, आपके दामन पर दाग लगाती आई, आपको इतने टॉर्चर किए, इतना मारा, इतना पीटा, इतना तरसाया, आज सबका न्याय होगा। आज न्याय का दिन है। ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि मैं आ चुका हूँ, मैं तुम्हारे जीवन में अब कुछ बदल के रहूंगा, तुमने बहुत कुछ सहा है। तो यहाँ पर अब जजमेंट होगा, न्याय होगा, शनि देव का न्याय होगा यहाँ पर। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो घंटियां बजाई जा रही है वो घंटियां सुनाई नहीं दे रही है। शांति नहीं है घर में, अशांति के अलावा कुछ बचा ही नहीं है। आपके जीवन में भी इन लोगों ने बहुत अशांति फैलाई थी, आपकी लाइफ में भी इन लोगों ने इतने कहीं ना कहीं पेतरेबाजी खेली थी। आज उन्हीं सबका कर्मा इनके आगे आ गया है। उलझ गए हैं ये लोग अपनी ही सिचुएशन में, फंस गए हैं ये लोग अपनी ही सिचुएशन में डियर। पार्टनर के फैमिली में जो तूफान उठ रहा है, पार्टनर की फैमिली में जो अशांति छा रही है, इन लोगों ने जो बोया वही काटा जा रहा है, जो बोया है वही काटा जा रहा है, कोई और चीज नहीं है। शनिदेव कह रहे हैं कि जो बोगे वही तो काटोगे, तो अब काटो। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके साथ जो छल हुआ है ना, आपके साथ में जो धोखा पहला ही कार्ड आया था, आपके साथ में जो धोखा किया गया है ना, सबसे पर्दा उठाएंगे शनि देव। अब यहाँ पर आपके लिए जजमेंट करेंगे। अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको जो लोग रुला रहे थे, जो लोग आपको धोखा दे रहे थे, है ना, जो लोग आपको छल कर रहे थे, जो लोग आपके जीवन में तूफान ला रहे थे, जो बोया है ना अब वही काटा जाएगा, कुछ और नहीं होगा। जो बोया है वही काटा जाएगा। और आपके साथ जो छल हुआ, आपको जो धोखा दिया गया, आपको जो रुलाया गया, वो पार्टनर ने अकेले नहीं किया है, पूरा परिवार मिला था आपको बर्बाद करने में। पूरा परिवार था जब आपको टॉर्चर किया जा रहा था, कोई आपके साथ नहीं खड़ा था, ना नंद खड़ी थी, ना भाई खड़ा था, ना देवर खड़ा था, ना कोई खड़ा था, सब एक तरफ और आप अकेले हो गए थे। ऐसी सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है कि सबने आपको अकेला कर दिया था, पूरे परिवार ने किया था डियर आपके साथ में अत्याचार। अब उस धोखे से पर्दा उठ रहा है, अब उस धोखे धड़ी से पर्दा उठ रहा है। अब हिसाब
होगा, पूरा पूरा हिसाब होगा डियर, आपके दर्द का, तकलीफों का। अगर देखा जाए तो डियर एक ऐसी एनर्जी दिख रही है कि जो बता रही है कि आपके जो पार्टनर के परिवार वाले थे, अब उस धोखे से पर्दा उठ रहा है। इन्होंने जितने धोखे किए, जितने चीटिंग की है, अब हिसाब होगा डियर। हर दुख का, हर तकलीफ का हिसाब होगा, आपके दर्द का, तकलीफों का अब हिसाब हो रहा है, न्याय होगा। शनि देव अब न्याय करेंगे। यहाँ आपको दर्द देने वाले लोगों की नींद, चैन, सुकून सब छिनने वाला है। आइसोलेशन में आप देख सकते हैं, नींद चैन सब छिनने वाला है, छिन जाएगा, क्या छिन ही गया है। देख लो, इन लोगों को नींद नहीं आ रही है, रात में बिस्तर पे होते हैं पर डियर बेचैनी इनको सताती है। तो आपको आपके पार्टनर के फैमिली वालों ने जितना दर्द दिया है, जितनी तकलीफ दी है इन थर्ड पार्टी ने, इन लोगों ने, वो सब इनके जीवन पर कहर बनकर टूट रहा है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ न्याय हो रहा है, न्याय होगा, शनिदेव अब न्याय करेंगे। यहाँ आपको दर्द देने वाले लोग जो हैं बेचैन हो रहे हैं, उनका सुकून, चैन सब कुछ छीना जा रहा है ना। इनके नसीब में खाना भी नहीं है। एक समय था इन्होंने आपका खाना, चैन, सुकून सब छीना था। आप याद करो वो पल। देखो जो सच है ना, वो मैं सच यहाँ पर बोलूँगी। मुझे भी दुख होता है आपकी बातें जब मैं यहाँ पर पूरी क्लियर करती हूँ कि आपको भी इतना तकलीफ दिया गया है, आपको भी इतना दर्द दिया गया, आपको भी खूब रुलाया गया, भूखे रखा गया, कई बार ऐसे टॉर्चर किया गया, मारा गया। यहाँ तक कि कई लोगों के साथ में इतना अत्याचार हुआ है कि बंद कमरे में कोई आपको पानी पिलाने वाला नहीं था, है ना। कुछ जगह पर तो कपड़े फट गए, बहुत मारा गया है, बहुत टॉर्चर किया गया है, बहुत गंदे में रखा गया। ऐसी सिचुएशन से आपको गुजरना पड़ा है। दर्द दर्द ही होता है, दर्द पर चाहे कितने भी मल्हम लगा लो नहीं मिटता है। ये दर्द आपने सहा है, सिर्फ आप ही जान सकते हो, मैं नहीं जान सकती ये दर्द। मगर ये दर्द आपने जो सहा है ना, मेरी आंखों में आंसू ला रहा है, क्योंकि आप ही जानते हो कि इन लोगों ने कितने आपके साथ में अत्याचार किए हैं, कितनी बार आप जीकर मतलब जीने की चाहत रखते थे पर इन लोगों ने मारा है आपको। कई बार इन लोगों ने आपको ऐसे मुकाम पर ला दिया कि आप बिल्कुल मरे के समान हो गए डियर, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी है। बहुत सहा है, बहुत 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 सहा है। कभी ऐसा मन करता था कि यार खत्म कर दूं जिंदगी को, इतने टूटे हो, इतने बिखरे हो, पर फिर भी अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने खुद के लिए कहीं ना कहीं संघर्ष किया है आपने। तो वो चीज यहाँ पर दिख रही है। शनि देव को आपका संघर्ष दिखा है, शनि देव को आपकी प्रार्थना दिखी है, आपके आंखों से बहे एक एक आंसू का हिसाब आज होगा। और शनि देव यहाँ पर आपके साथ में न्याय करेंगे, यूनिवर्स आपके साथ में न्याय करेगी, जस्टिस आपको मिलेगा, यूनिवर्स आपके साथ जजमेंट करके रहेंगे। ठीक है, ये घमंडी लोग जो आपके हिस्से का खाना छीनते थे, ये घमंडी लोग जिन्होंने कभी आपको सुकून से सोने नहीं दिया, इतना करने के बावजूद इन लोगों ने आपको रात रात भर जगाया, मारा पीटा, सब कुछ करा, उलझा के रखा, है ना। कुछ ऐसी सिचुएशन करी, खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं, जिस्म पर कपड़े नहीं, इतना इन लोगों ने आपको तरसा दिया, बहुत कुछ इन लोगों ने किया। इन सब घमंडी लोगों का घमंड दूर होगा, कर्मा इनको नहीं छोड़ेगा, कर्मों का फल ही इनके जीवन में आ रहा है। जो पार्टनर की फैमिली में जो तूफान उठ रहा है, पार्टनर की फैमिली में जो दर्द आ रहा है, ये एक तूफान की आने की आहट है। बहुत बड़ा पाप किया है, आपको बेवजह इन लोगों ने बर्बाद किया है, बेवजह आपके साथ में अत्याचार किया है, आपका सुकून, चैन सब कुछ छीना, बहुत आपके जीवन में इन लोगों ने उल्टा सीधा किया है। तो आज उनका कर्मा इनको फेस करना पड़ेगा, पापों का फल है इनके जीवन में। घर में हाहाकार मचा है, चारों तरफ कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि चारों तरफ कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। घमंडी लोगों का घमंड टूट रहा है। आपको जब धोखा मिला ना, आप अकेले में रोते रहे, आपने ये सोचा था कि ये पार्टनर मेरा साथ देगा, ये तो मेरा प्यार है, ये तो मुझे लाया है, इसने तो मेरे साथ 7 फेरे लिए हैं, इसने तो मुझसे वचन निभाने के वादे करे हैं। आज ये साथ कैसे छोड़ गई, आज ये साथ कैसे छोड़ गया। एक बार भी नहीं सोचा इन्होंने कि कैसी सिचुएशन लाई है। डियर, आपकी रीडिंग करते करते मुझे बहुत रोना आ रहा है, पता नहीं क्यों, ये हकीकत है। देखो,
हकीकत जिसकी होती है ना वही बयां करता है, जिस पर बीतती है वही जानता है। दूसरे लोग तो एक कहानी, एक ऐसे ही थोड़ा सा टाइम पास के लिए आते हैं। जिसकी हकीकत होती है ना वही उस गहराई में उतर पाता है, वही उस बात को समझ पाता है कि क्या बीती है जीवन में, किस दौर से आप गुजरे हो, चाहे मेल हो या फीमेल हो, आपने क्या त्याग किया है और कितना इनके परिवार के लिए किया, कितना आपने इनके लिए किया। और जब आपको कुछ मिलने की बारी आई, जब आपको प्यार देने की बारी आई, तो धोखे के अलावा कुछ नहीं मिला। बहुत धोखे खाए हैं आपने जीवन में। कभी आपको ऐसे ऐसे धोखे मिले हैं कि जो आपको देखकर पैरों तले जमीन सरक गई। इतनी शर्मनाक हालतों में आपने अपने पार्टनर को देखा है कि आपकी आंखों से आंसू टप 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 गिरे हैं। किसी से कह भी नहीं पाए, किसी से गिले शिकवे भी नहीं कर पाए। ऐसी सिचुएशन मुझे आपकी दिखाई दे रही है। बहुत घमंडी थे ये परिवारजन, पार्टनर के परिवारजन के लोग बहुत घमंडी थे। हर बार रिश्ता तोड़ने की ही बात करिए, रिश्ता जोड़ने की नहीं करिए, चाहे आपका पार्टनर मेल हो या फीमेल हो। पर डियर, आपके पार्टनर के फैमिली ने हर बार घर और परिवार को तोड़ने की बातें करी है, रिश्तों में तीन तेरा करने की बातें करी है ना। ये चीज दिखी है। आप अकेले में रोते रहे, आप अकेले में बहुत तड़पे हो। आज इनकी बारी है, आज तड़पने दो। आपको यहाँ पर बीच में नहीं बोलना है, आपको किसी के कर्मा के बीच में नहीं आना। मैं हमेशा कहती हूँ कि कर्मा जिसका है उसी को फेस करने दीजिए। जो कर्म करे हैं वो तो भुगतने ही पड़ेंगे, वरना यूनिवर्स का न्याय कैसे होगा। यूनिवर्स यहाँ पर कर्मों के आधार पर ही तो सब कुछ सिखाती है, लेसन सिखाती है, बहुत कुछ बताती हैं, अवेकनिंग करती हैं। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर हो रही है। किसी ने नहीं पूछा कि आपके मन में दर्द क्यों है, आपकी आंखें नम क्यों हैं, क्यों आपके चेहरे पर ये निशान है, क्यों आपके आंखों से आंसू बह रहे हैं, क्यों बिना वजह आप जो है डगमगा रहे हो। किसी ने नहीं पूछा कि आपके साथ में क्या हुआ। हर कोई जो आया बस आपका फायदा उठाया, आपको रुलाया, आपको धोखा दिया, चला गया डियर, है ना। यहाँ पर बहुत दर्द सहा है, पता नहीं किसकी एनर्जी है। प्लीज सॉरी, मुझे माफ कीजिएगा, आपके दर्द को केर रही हूँ। पर यूनिवर्स जानती है, डिवाइन जानती है कि सच्चाई यहाँ पर यही है मेरे व्यूवर्स, कि आपने जिस दर्द से अपने आप को बचाया है, इन लोगों की, इन पापी लोगों ने, इन पापी लोगों ने आपकी आंखों में हमेशा आंसू दिए हैं। आपने इनको प्यार दिया है, दिल से आपने प्यार दिया है ना। लेकिन मेरी आवाज़ पूरी तरह से बदल रही है, रोना आ रहा मुझे इस बात के लिए कि इन लोगों ने सच में आपके साथ में बहुत गलत किया है, टॉर्चर किया है, मारा है, बहुत कुछ किया है। यहाँ पर बोला नहीं जा सकता जो जो किया है, पर आप समझदार हैं, आप समझ जाइए कि इन्होंने क्या क्या नहीं किया है। किसी ने आपसे नहीं पूछा आपकी आंखें क्यों नम है डियर। देखो, पार्टनर के घर में जो हाहाकार मचा है, दुनिया लुट गई है पार्टनर की, है ना। पार्टनर के घर में सब कुछ बिखर सा गया है, टूट फूट मची है, दुनिया लुट गई है। किसी ने आपकी दुनिया लूटी थी, आज ईश्वर यहाँ पर इनकी दुनिया लूट रहा है, लूट रहा है, लूट रहे हैं ये लोग। सच सामने आ रहा है, सालों से दबाया जा रहा था जो सच, वो बाहर आ रहा है। बहुत साल हो गए इन सच पर पर्दा डाला गया, आपके साथ में हुए अत्याचार पर पर्दा डाला गया, ब्रेकअप कराया गया, तलाक दिलाया गया, बहुत दूरियां बनाई गई, आपको मारा पीटा गया, पार्टनर को कुछ और दिखाया गया, हकीकत कुछ और रही। तो जिन बातों पे पर्दा डाला गया, जिन बातों को दबाने की कोशिश करी, आज बहुत सालों बाद ये पर्दे हट रहे हैं, धूल हट रही है आपके रिश्तों से। जो धूल इन लोगों ने बिखेर रखी थी, ये थर्ड पार्टी और पार्टनर की फैमिली ने जो झूठ बता रखा था, वो हट रहा है, सच बाहर आ रहा है। जितना दबाना था दबा लिया, अब नहीं दबेगा कुछ भी, क्योंकि ईश्वर, यूनिवर्स, डिवाइन, यहाँ पर शनिदेव का न्याय हो रहा है। जो पार्टनर के फैमिली वालों ने आपसे छीनने की कोशिश करी थी, वह सब अब उनके हाथों से फिसल रहा है, सब कुछ उनके हाथों से छीना जा रहा है। आपसे इन्होंने बहुत कुछ छीना है, आपका प्यार छीना गया, आपके रिश्तों को खराब किया गया, आपके बच्चों का जो एक जीवन था, एक अच्छा टाइम था, एक अच्छी परवरिश थी, जो अच्छा समय था, सब कुछ छीना है। वो सब कुछ अब इनके जीवन से ऐसे फिसलता जा रहा है कि इनको समय नहीं मिल रहा। असलियत और बुरी चीज़ों को झेलते झेलते थक रहे हैं ये लोग, क्योंकि असलियत सामने आ रही है और ये असलियत इनको समझ बहुत अच्छे से आ रही है, किसी को आए या ना आए, कि इन्होंने क्या गड्ढे खोदे थे, इन्होंने क्या कर्म करे थे, उसी के आधार पर इनके जीवन में अंधियारा छा रहा है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखा जाए तो डियर, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा सम्मान, तुम्हारा प्यार सब कुछ छीना था इन लोगों ने, आपके प्यार पर डाका डाला था, आपके प्यार को बहलाकर, फुसलाकर, इन्फ्लुएंस में लेकर आप ही को गलत बता दिया था। बहुत पिटवाया है, बहुत कुटवाया है आपके पार्टनर से। वो पार्टनर
जो इन्हीं इन्हीं की सुन रहा था, वो पार्टनर जो इनकी बातों से कलह मचा रहा था, कलेश मचा रहा था, आपको कहीं ना कहीं कभी इस तांत्रिक के पास कभी उसके पास कि आप में कुछ खराबी है, आपके लिए यहाँ गया वहाँ गया, सब फैमिली वालों के साथ मिलकर षड्यंत्र किया। आपका कभी नहीं हुआ ये पार्टनर, है ना। तो ये धोखा तो आपने अच्छे से खाया है। हर बात पर आपकी आंखों में आंसू आता है। आज आप कट्टर बन गए, आज आप पत्थर के बन गए हो। आज आपके दिल की फीलिंग्स कहीं ना कहीं मर सी गई है। जो प्यार आपके दिल में पहले था, जिस तरह से आप चाहते थे, छोटी छोटी सी बातों पे आपके चेहरे पर मुस्कान आती थी, वो कहाँ खो गई है? कहाँ खो गई है आपके चेहरे की वो मुस्कान? कहाँ चला गया है वो बचपन जिसमें आपके खिलखारी थी, हंसते थे आप, बहुत ज़्यादा हैप्पी रहा करती थे, हर जगह को एंजॉय करती थी। आज कुछ नहीं है लाइफ में, कुछ नहीं बचा। एक सीधी सादी ज़िंदगी जीते हो, रोते हो, कभी रोना बहुत जल्दी आ जाता है, इमोशनल हो जाते हो, कभी आंखों में आंसू आ जाते हैं, ना खाने पर ध्यान, ना पहनने पर ध्यान, बस जी रहे हो। बस ऐसी ज़िंदगी मुझे यहाँ पर आपकी दिख रही है डियर। एक ऐसी सिचुएशन में देख रही हूँ कि ये परिवार हमेशा लड़ाई लड़ाया है ना, लड़ा ही है आपसे, हर बार लड़ा है। चाहे कहीं जॉब की बात हो, चाहे घर में हो, चाहे परिवार में कोई प्रोग्राम हो, या कहीं आपकी फैमिली में कुछ देना है, जाना है, या आपको कोई स्टैंड लेना है, आपके पार्टनर और आप कहीं घूमने नहीं जा सकते, तो हर बार लड़ा ही हुई है, हमेशा लड़ा ही हुई है आपके बीच में। आपको रुलाया गया था। आज शनिदेव यहाँ न्याय कर रहे हैं, डिवाइन आपके साथ में जस्टिस कर रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन। बहुत सहा है मेरे व्यूवर्स ने, बहुत ज़िंदगी इनकी खराब की गई है। मैं चाहती हूँ कि जिन लोगों ने इनकी ज़िंदगी खराब करी है, कर्मा अब सीधा सीधा न्याय करे। जो बातें छुपाई गई है, जिन बातों को दफनाया गया है, वो बातें बाहर आ जाए, पूरी तरह से बाहर आ जाए वो बातें, और सबको पता चल जाए कि क्या दबाया गया था, सालों से क्या दबाया जा रहा था, है ना। यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके हर आंसुओं का हिसाब शनिदेव लेंगे, लेंगे दिल से। यहाँ पर दिख रहा है कि डियर आप मेरे व्यूवर्स, आपकी आंखों में आंसू है, आंसू पोंछ लीजिए। बहुत रोना आ रहा है आपको, क्योंकि इन लोगों ने आपके जीवन में बहुत दर्द दिया है। यहाँ पर कोई रो रहा है, किसी की आंखों में बहुत आंसू है। देखिए, आपके हर आंसुओं का हिसाब होगा। यहाँ कोई अस्पताल में भर्ती है, हो सकता है चुपचाप भर्ती है, बताना नहीं चाहते परिवार वाले। क्यों? क्योंकि आपके सामने बातें खुल जाएगी। कुछ तो लाइलाज बीमारी इनको हो गई है, किसी की रिपोर्ट बेकार आ गई है, किसी की रिपोर्ट में कैंसर, टीबी कुछ तो निकल आया है, जिससे लोग घबरा रहे हैं, पर बता नहीं सकते। समाज में, सोसाइटी में आप तक बात पहुँचेगी तो कहीं ना कहीं लोग कहेंगे कि अरे इन लोगों ने जो कर्म करे हैं, सोसाइटी के लोगों तक जब बात पहुंचेगी तो पता चल जाएगा कि इन लोगों ने वाकई में किसी के दिल को बहुत दुखाया था, आज कर्मों का फल भुगत रहे हैं। तो इसी बात के डर से ये लोग चुपचाप अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। किसी की रिपोर्ट जो बिगड़ रही है वो बताई नहीं जा रही है, कोई मानसिक पीड़ा से जूझ रहा है, तो है ये आपके पार्टनर के परिवार वाले जो आपके जीवन में आग लगा रहे थे। ये है वो थर्ड पार्टी जो आपके जीवन में कहीं ना कहीं कलह मचा रही थी। आज इनकी ही जिंदगी अस्पतालों के चक्कर के इर्द गिर्द गूंज रही है, घूम रही है, चुपचाप है। किसी की रिपोर्ट बेकार आ गई है तो उस बात से सदमा सा लगा हुआ है। किसी को टेंशन हो रही है डियर, बहुत ज़्यादा। आपको बहुत टेंशन दी थी ना, आप याद कीजिए आप कैसे कैसे मानसिक हालातों से गुजरे हो, कितना टेंशन रही है। कभी कभी तो आप भूल भी जाते थे कि आप काम क्या कर रहे हो, है ना। इतने टेंशन से आपको गुजरना पड़ा है। घर आगे रह गया या पीछे निकल गया और आपको पता ही नहीं कि घर कहाँ चला गया। इतना गुम हो जाते थे अपने दर्द में आप। घर का बड़ा टूट चुका है, कोई जो बहुत ज़्यादा अपनी पकड़ बना रहा था, कंट्रोल कर रहा था। घर का कोई बड़ा था यहाँ पर जो अपनी, एक मुझे सीनियर सिटीजन की एनर्जी आ रही है, देख सकते किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ क्वीन ऑफ सोर्ड, ये दोनों ही एक ऐसी पर्सनालिटी थे आपके घर में जो मदर फिगर, फादर फिगर हो सकते हैं। इन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा आपके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करी, ज़रूरत से ज़्यादा आपके जीवन में दखल अंदाजी करने की कोशिश करी, पुरानी बातों को लेकर, समाज
को लेकर, सोसाइटी को लेकर, है ना, झूठी इज्जत को लेकर, झूठे मोह को दिखावा करा गया इन लोगों ने जो तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि घर के बड़ों की कहीं ना कहीं सेहत बिगड़ रही है, घर के बड़ों की अब कहीं ना कहीं हड्डी कमजोर हो रही है, झुक रहा है वो इंसान, उसकी हड्डियां अब जवाब दे रही है, बिखर चुका है घर का कोई बड़ा बहुत बुरी तरह से, ये मुझे दिख रहा है। उस पर अब कोई फोकस नहीं कर रहा है। ये बड़ा जब तक आप रहे तब तक खूब इसने तानाशाही करी, लेकिन आज जब इसकी खुद की कमर झुक रही है, आज जब खुद इसके कहीं ना कहीं चलने में प्रॉब्लम आ रही है, इसको सहारे की जरूरत है, तो इसका सहारा ही इससे छीन लिया गया है, इसका सहारा ही इससे डगमगा गया है, वही इसको कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि घर का बड़ा कोई बिखर रहा है, उलझ रहा है, फंस रहा है, कुछ आइसोलेशन में जा रहा है, कुछ हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। ऐसा यहाँ पर दिख रहा है कि उस बड़ों को दिखाई दे रहा है कि उसकी झूठी इज्जत, झूठी मोह माया, दिखावा, समाज, सोसाइटी अब काम नहीं आ रहा, कोई काम नहीं आ रहा। ये बड़े लोग जो झूठी इज्जत को लेकर घूम रहे थे, सोसाइटी क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, है ना, कुछ भी काम नहीं आ रहा है। ईश्वर चाहते हैं कि जिसका जो कर्मा है वो उसे उठाने दो। आप बीच में नहीं आओगे डियर, आपको यहाँ पर पूरी तरह से मनाही है। आपको शनिदेव कह रहे हैं कि बेटा अब तू इन उलझनों से बाहर निकल जा, क्योंकि तुमने जो सहा है वो तुम ही जानते हो। अब किसी के बीच में आपको उलझने की जरूरत नहीं है, किसी के बीच में आपको बोलने की जरूरत नहीं है, है ना। उसे उठाने दो, जिसका जो कर्मा है उसे फेस करने दो ना, थोड़ा सा आंसू उनके भी बहने दो। आपका दिल बहुत मोम का है, पर डियर अब अपने दिल को पत्थर का बना लो, जिसका जो कर्मा है उसे फेस करने दो। बार बार कह रहे हैं यूनिवर्स, आपको चेतावनी दे रहे हैं कि दूसरे के कर्मा के बीच में मत आना। बहुत रो चुके हो, वरना फिर और रोते रह जाओगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर उसमें आप दखल अंदाजी ना करें तो बेहतर होगा। बस शांति से देखो, तमाशा देखो, जैसे ये देखते थे तमाशा। आपको मार पड़ रही है, आपको बंद किया जा रहा है, आपको भूखा रखा जा रहा है, आप तड़प रहे हो, बदन पे कपड़े नहीं, बहुत सारी चीजें ऐसी रही है जब आपको दर्द ही दर्द मिला है, पर डियर आप तड़पते रहे, है ना। उसमें लोगों ने दखल अंदाजी नहीं करी, कोई ने ये नहीं करा कि नहीं इनको बचा लो, इनके साथ में कुछ अच्छा कर लो। किसी के दिल नहीं पसीजे, किसी की आंखों में आंसू नहीं आए कि आपने 3 दिन से खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, आपकी तबीयत खराब है, आप 102 फीवर में तप रहे हो, कितना ज़्यादा फीवर था, कितनी आपकी आंखों में आंसू रहे, क्या हालात आपके हो गए थे, लेकिन किसी की आंखों में आंसू नहीं आया, किसी का दिल नहीं पसीजा कि आप किस हाल में हो। तो फिर आप क्यों पसीज रहे हो? यूनिवर्स आपसे कह रही है कि अपने दिल को इकट्ठा कर लो, अपने दिल को मजबूत कर लो, उन लोगों को उनका कर्मा फेस करने दो, बीच में नहीं आओगे, वचन दो, बीच में नहीं आओगे। यहाँ पर यूनिवर्स अपना खुद का न्याय कर रहा है। यहाँ पर डियर बस आप शांति रखो, चेहरों से सारे नकाब हटने वाले हैं। जितनी साजिशें इनने रची है, जितने प्लान इन लोगों ने करे हैं, इनके जीवन में ये टावर मोमेंट ऐसा उछाल मारेगा, ऐसा उछाल मारेगा कि इनके पैरों तले जमीन सरक जाएगी। आप समझ लीजिए, सारे पर्दे उठेंगे डियर, सारे झूठ बेपर्दा होंगे। जितने झूठ बोले गए, जितने यहाँ पर घमंड था इन लोगों को, सब यहाँ पर आएगा बाहर निकल के। आप समझ रहे हैं, सब बाहर आएगा, सब एक एक कर कर सब बाहर आएगा, है ना। जो लोग आपको नीचा दिखाना चाहते थे, जो लोग आपके जीवन में कलह मचाना चाहते थे, घमंड था उन लोगों को, कहीं ना कहीं इन्हें अपने आप पर आज यही घमंडी आंखें आज नीची झुकी है। किसके लिए? जजमेंट हो रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, लिखो लिखो, जजमेंट हो रहा है। यूनिवर्स को कमेंट सेक्शन में जजमेंट करो, थैंक यू बोलो। यहाँ पर थैंक्स करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब बराबर से चीजें हो रही है। आज आपके लिए अगर देव खड़े हैं तो आप भी उनके लिए खड़े होकर थैंक यू यूनिवर्स जरूर लिखिए, जरूर लिखिए। यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो लोग आपको नीचा दिखाने चाहते थे ना, आज उनका घमंड कहीं ना कहीं पूरी तरह से चूर हो गया है, और इन्हें अपने आप पर आज यही घमंडी आंखें आज झुक चुकी है। जो घमंड से कभी बहुत रुतबा, बहुत ज़्यादा इनको एक तरह से घमंड था ना, अब सब कुछ इनका नष्ट हो चुका है। आज खुद वही लोग अपनी बनाई जाल में फंस चुके हैं, आज खुद अपनी बनाई गड्ढों में ये उलझ चुके हैं। इनकी लाइफ फंस चुकी है, उलझ चुकी है, इनके जीवन में अब अंधकार आ चुका है, इनके जीवन में
हिल गई है इनकी नैया डियर, आप समझ लीजिए आज खुद वही लोग अपनी बनाई जाल में फंस चुके हैं। आपके पार्टनर के घर में देखो कैसी कैसी बातें बाहर निकल रही है, लोग इनके ऊपर स्पाई कर रहे हैं। पार्टनर के घर वाले आप पर बहुत स्पाई किए, बहुत जासूसी करे आपके बारे में, आपके फ़ोन कॉल्स, ये वो, आपके परिवार वालों की बातें उखेड़ना, आपके सब लोगों का पता लगाना, है ना। बहुत इन लोगों को इंटरेस्ट था। आज क्या हो रहा है, आज तो भाई हिल गई है दुनिया इनकी, हिल गई है, मुझे ये दिखाई दे रहा है। यानी एक तरह से ऐसा दिख रहा है कि पार्टनर के घर में जो बातें चल रही है वो बाहर निकल रही है, जो बातें इन लोगों के घर में हो रही है वो लोगों के बीच में एक तमाशा बनी हुई है, वो लोगों के बीच में एक बड़ा मुद्दा बनी हुई है ना। हर कोई इंटरेस्ट ले रहा है कि इनके घर में आखिरकार चल क्या रहा है। भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं, है ना। भाई भाइयों में इतनी ज़्यादा कलह हो रही है कि आपस में लड़ाई हो रही है। बहनों ने एक दूसरे पर शक करना शुरू कर दिया है, वो चीज़ दिख रही है। रिश्तों में दरार आ गई है, टावर मोमेंट आ गया है। ये मैं देख रही हूँ कि रिश्तों में दरार आ गई है, एक टावर मोमेंट आ गया है। और डियर, आज एक दूसरे को दोषी ठहराया जा रहा है। उनके घर में मची हाहाकार, शोर मचा रही है, तमाशा सब हो रहा है, उनका ही बनाया जा रहा है कि इनके घर में हो क्या रहा है। आजकल कैसी कैसी आवाज़ें इनके घर से आती है, कभी चीखें आती है, तो कभी कोई तमाशा होता है, तो कभी कोई झगड़ा होता है, तो कभी कोई बात का पतंगड़ होता है। बर्दाश्त नहीं हो रहा, घर का माहौल ऐसा हो गया है, घर का माहौल ऐसा हो गया है। परिवार का हर सदस्य परेशान है, परिवार का हर सदस्य मुश्किल में है। तांत्रिक के पास भाग रहा है कोई, बहुत इन लोगों ने आपको परेशान किया, आज सब चीज़ें परेशान कर रही है। और सबसे बड़ी बात तो ईश्वर यहाँ पर न्याय कर रहा है, डिवाइन यहाँ पर न्याय कर रहा है। मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग तांत्रिक के पास भाग रहे हैं, उनसे मदद ले रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, घर की सुरक्षा के लिए मंत्रों का उच्चारण किया जा रहा है, कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन लिया जा रहा है तांत्रिक द्वारा, पर सब बेकार है। जब कहते हैं ना कि जब ऊपर वाला खड़ा हो ना तो फिर सब बेकार है डियर। जितने तुमने करे हैं ना वो तुम जानो, तुम्हारा कर्मा दिखता है ऊपर वाले को, तुम्हारा किया धरा दिखता है। मैं इसीलिए कहती हूँ दान पुण्य करो, अच्छे कर्म करो, लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार करो, यही दिखता है। और यही दिखा है कर्मा में कि आपने क्या किया और आपके पार्टनर और पार्टनर की फैमिली ने क्या किया। तो अब क्या हो रहा है डियर, अब जो हो रहा है वो शनिदेव का न्याय हो रहा है। इन लोग तांत्रिक के पास भाग भाग कर किसी बाबा से, मौलवी से कहीं ना कहीं अपने घर को सुरक्षा प्रदान करने को कह रहे हैं। मंत्रों का उच्चारण करा जा रहा है, खूब मंत्र पूजा, आहुति, हवन सब किया जा रहा है ना, ताकि घर प्रोटेक्ट रहे, सुरक्षा रहे। मंत्रों के उच्चारण से घर में शांति रहे, पर सब चीजें काम नहीं कर रही, कुछ भी काम नहीं आ रहा। शनिदेव का न्याय है, जस्टिस होगा होगा होगा। आपको दिए गए सारे दुख अब इनके जीवन में वापस जा रहे हैं और भारी पड़ने वाले हैं इन लोगों की लाइफ के लिए। आपको अपने लाइफ पाथ पर चलना होगा डियर, दिल साफ रखना होगा। यूनिवर्स चाहती है कि आप अपने लाइफ पाथ पर चलिए, आप अपना दिल साफ रखिए। किसी को कर्ज मत करो, किसी को बद्दुआ मत दो, बिल्कुल मत दो, है ना। बुरा मत बोलो। आपने जो कुछ झेला सबका हिसाब होगा, ईश्वर लेगा, यूनिवर्स लेगा। जो आपको कमज़ोर समझते थे वह खुद टूट चुके हैं। जो लोग आपको कहीं ना कहीं बेकार समझते थे, आज वही लोग, आप ये समझ लीजिए कि खुद इतने बेकार हो गए हैं कि उनके जीवन में कुछ बचा ही नहीं है। आप में हिम्मत आएगी डियर, यूनिवर्स डिवाइन आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहा है, एक ऐसा बदलाव लेके आ रहा है। यहाँ पर हिम्मत आपके अंदर आने वाली है, आप फिर से खड़े हो जाओगे, है ना। आप फिर से अपनी कमान संभाल लोगे। लोगों ने आपके साथ में बहुत ज्यादती करी है, आपको गिराने की कोशिश करी, आपको रुलाने की कोशिश करी। आपको खबर मिली है कि उनके घर में तूफान मचा है, आपको खबर मिली है कि आपके पार्टनर के घर में कोई टावर मोमेंट आया है।
हाहाकार मचा है। यही दर्द, यही तकलीफ इन लोगों ने कभी आपको देने की सोची थी। आपके परिवार में हाहाकार मचवाया था, आपकी इज्जत लुटवाई थी, आपके इज्जत पर कहीं न कहीं सवाल लगाए थे। तो बहुत कुछ इन लोगों ने किया है। आज वही तूफ़ान उनके सर पर बरस रहा है, बहुत ज़्यादा बरस रहा है। कोई नहीं बचा सकता अब इन पापियों को। ये समझ लीजिए, जो ज्वाला, जो आग, खुद आग लगाई है ना, उससे ये कैसे बचेंगे? बिल्कुल नहीं बच पाएँगे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, यहाँ जो तूफ़ान है, वो इस परिवार की तबाही नहीं, ये एक बहुत बड़े बदलाव की आहट है। ये एक बहुत बड़े बदलाव की आहट है। यहाँ चेतावनी है। मैं देख रही हूँ कि उस परिवार के लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने आपको तोड़ा है, उनके लिए चेतावनी है। आपको हटाने की हर मुमकिन कोशिश की है, दरवाजे खड़े करे हैं, आपको हल्के में लेते रहे हैं ये लोग। ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। आज खुद की बनाई दीवारों में दरार आ गई है। आज खुद के बनाए रिश्तों में कहीं न कहीं टकराव आ गया है। वो तड़क गई है, टूट रही है हर दीवार, बिखर रही है, गिर रही है। और डियर, अब इन पापियों के एक-एक करके झूठ बाहर आ रहे हैं। जितनी बातें छुपा कर रखी गई थी, जितनी चीज़ें छुपा कर रखी गई थी, सब खुलने वाली है। सब पे से पर्दा उठने वाला है डियर, सब बातों से पर्दा उठने वाला है। ये चीज़ मुझे दिख रही है। थोड़ा लंबा हो गया रीडिंग, बट डियर डिटेल में सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। आपके परिवार ने क्या षड्यंत्र करे हैं, आपके पार्टनर की फैमिली, उनके साथ में और कौन-कौन लोग मिले हुए हैं, सारी चीज़ें आपके सामने आ रही है। देखिए, सबके सामने आ चुका है कुछ झूठ, कुछ ऐसे खेल जो इन्होंने खेले थे। रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में बातें हो रही है। अगर बात करी जाए तो रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में बहुत सी बातें हो रही है। तूफान की तरह फैल गई है ये बातें कि आपके जीवन में क्या हुआ और इनके जीवन में क्या चल रहा है और आप कहाँ हो, क्या बीत रही है आप पर, सारी बातें खुल रही है। देखो, ईगो दिखाते थे, अक्कड़ में बैठते थे, ठास से बैठा करते थे, अक्कड़ में थे ये लोग। लेकिन अब क्या हो रहा है, आज शर्म से मुंह छुपा रहे हैं। आज इनको ईश्वर ने कहीं ना कहीं झंझोड़ कर रख दिया है। इन लोगों ने, यहाँ परिवार ने जो आपके साथ किया वो गलत था डियर। इन लोगों ने सच में आपके साथ में जो भी किया है ना, वो पूरी तरह से मुझे ऐसा लग रहा है बहुत बहुत ज़्यादा गलत किया था। कभी इन लोगों ने सोचा नहीं कि ये आपको रुला रहे हैं, आपके साथ में कष्ट दे रहे हैं आपको। आपके साथ जो किया गया था, अगर ये किसी और के साथ होता तो वह जी नहीं पाता। आपको घर से निकालने वाले परिवार वाले आज कटहरे में खड़े हैं डियर। यूनिवर्स का न्याय है भाई। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन। अब तो रिश्तेदार, दोस्त लोग पूछ रहे हैं कि आखिर करा क्या है आप लोगों ने, ऐसे कौन से कर्म करे हैं जो आपका घर बार परिवार सब कुछ बिखर रहा है। आपके घर में इतना सब कुछ क्यों हो रहा है, आपके घर में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी कहाँ से आ रही है। ये एक्सीडेंट, ये तबीयत खराब होना, किसी न किसी तरह का अपशगुन होना, सब अचानक से, पैसों का नुकसान होना, है ना, सब अचानक से कैसे हो रहा है। यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है पार्टनर के घर वाले सच नहीं बोल पा रहे, क्योंकि सच एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात होती है। और ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के घर वाले बिल्कुल भी सच को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि इन्होंने आपके जीवन में क्या क्या खराब किया है, इन्होंने आपकी लाइफ में क्या क्या खराब कर दिया है। अगर देखा जाए तो डियर, घर वाले सच बिल्कुल भी नहीं बोल पा रहे हैं। ये लोग सच से भाग रहे हैं, मुंह छुपा रहे हैं शर्म से। ऐसी एनर्जी दिख रही है। लोग सवाल कर रहे हैं, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। जो घर में आपके खिलाफ साजिशें रची गई थी, प्लान बनाए गए थे, वहाँ लोग आपस में लड़ रहे हैं। इन लोगों ने ही तो प्लान बनाए थे, इन लोगों ने बहुत सारी साजिशें रची थी, बहुत ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग करी थी। आज आपस में इन लोगों की लड़ाई हो रही है, भाई भाई का ही गला काट रहा है, झगड़ रहे हैं, एक दूसरे पर इल्जाम लगा रही है, बहन ही डाउट फैला रही है, बहन ही कहीं ना कहीं लड़ाई लड़ा रही है। तू तू
करा जा रहा है, तू कसूरवार है, तूने मेरी ज़िंदगी ख़राब करी है, तूने ही झगड़े लगवाए, तूने ही मेरे पार्टनर को भगाया, तूने ही मेरे घर में दरार डाली, तो तू का यहाँ पर तांता लगा हुआ है। उसने सब खराब किया, झूठ बोला गया, रिश्ता तोड़ा गया है, उंगली उठा रहे हैं कई लोग यहाँ जिस घर में आपको देखकर बहुत हंसी उड़ाया करते थे, जिस घर में आपको लेकर लोग बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया करते थे, आज ऐसा लग रहा है कि वो हंसी जो आपको देखकर उड़ाई जाती थी, आज उसी हंसी के पीछे डर छुपा हुआ है आपके पार्टनर का कि बहुत सी बातें निकल जाएगी। आपने इज्जत बचाने के लिए समझौता किया है, आपको ही गलत साबित करा है, इन लोगों ने कई बार गलत साबित किया गया है। यहाँ पर आज वही लोग जिनके लिए आपने अपने सपने बेचे थे ना, आज वही लोग जिनके लिए आपने अपने सपनों को कहीं ना कहीं तोड़ दिया था, है ना, अब आपने खुद को मिटा दिया था, आज ये लोग अपने जाल में फंस गए हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आज इनके जीवन में जो जाल आ चुका है, आज इनकी ज़िंदगी में जो उलझने आ चुकी है, वो बहुत ज़्यादा फंसा रही है। न्याय खुद आ गया है डियर, यहाँ पर डिवाइन खुद आ गया है। जो आपको मिटाने की साजिशें कर रहे हैं, जो आपको बर्बाद करने की साजिशें कर रहे हैं, वहाँ बहुत बड़ा तूफान आ गया है, बहुत बड़ा तूफान मुझे दिख रहा है। अब पश्चाताप का समय बीत गया है, अब पश्चाताप का समय है ही नहीं। आप जब टूटे तो किसी ने नहीं संभाला, आप जब बिखरे तो किसी ने नहीं संभाला। काफ़ी लेसन सीखे डियर आपने, बहुत ज़्यादा, कुछ अच्छे कुछ बुरे। बहुत नीचे तक गिराया था लोगों ने आपको, बहुत ज़्यादा आपके कैरेक्टर पर उंगली उठाने की कोशिश करी, आपकी बर्बादी पर हंसने वाले आपकी खामोशी से कांप रहे हैं। ये वही लोग हैं जो आपकी बर्बादी पर हा ठाका मार रहे थे, खूब खुश हो रहे थे, आपके पार्टनर की फैमिली वाले और थर्ड पार्टी, है ना। लेकिन आज आपकी खामोशी से कपकपी छूट रही है, आप अलग पहचान बनाओगे, ये कहीं ना कहीं इनको समझ आ गया है। नए रूप में प्यार मिलेगा, आपको कोई डर दबा नहीं सकता, है ना, किसी तरह की बंदिश रोक नहीं सकती है। आपके दुश्मन तमाशा देखेंगे पर कुछ कर नहीं पाएंगे। आपको अंधेरे से बाहर निकालना है, आपको अंधेरे से बाहर ले जाने की ज़रूरत है। यहाँ पर दिख रहा है कि कर्मों ने इन्हें सजा दी है, जिन लोगों ने आपको रुलाया, जिन लोगों ने आपको दर्द दिया, अब कर्मों ने इनको सजा दे दी है। एक तरह से बड़ी चिंता में हैं, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा चिंता में हैं। और ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर इंसाफ शनिदेव जी की तरफ से हो रहा है, शनिदेव कर रहे हैं यहाँ पर न्याय, और चारों तरफ शोर मचा हुआ है, चारों तरफ कुछ ना कुछ बातें छिड़ी हुई है। तो यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि पार्टनर के घर में जो हाहाकार मचा है, पार्टनर की जो दुनिया लुट गई है, पार्टनर की लाइफ जो खराब हो गई है, वो उन लोगों के कर्मा है, पार्टनर और उनके फैमिली मेंबर्स के कर्मा है डियर। पार्टनर की फैमिली में तो डियर आपने देख ही लिया कितना हाहाकार है, टावर मूवमेंट दिखाई दे रहा है, पापों का फल भुगत रहे हैं और सबकी चीखें बाहर निकल रही है, थर्ड पार्टी चीख रही है, चिल्ला रही है अपने कर्मों को लेकर। तो ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है कि पार्टनर की फैमिली में जो तूफान आ रहा है, जो हाहाकार मचा है, ये आपको परेशान करने का कर्मा है, आपकी आंखों से बहे हर एक आंसुओं का हिसाब है ये। ठीक है डियर, तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है, बहुत सारा प्यार मिल रहा है, वैसे तो आप लोगों का बहुत सारा सपोर्ट मिल रहा है, इतना सारा प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट देने के लिए थैंक यू सो मच डियर। और जिन लोगों ने सुपर थैंक्स दिया है उनको भी थैंक यू सो मच। यूनिवर्स करे, डिवाइन करे कि आपकी लाइफ में वही पैसा 3 गुना बढ़कर वापस आए। और डियर यहाँ पर रीडिंग अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।